भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया। ये इसलिए कहते हैं लोग, ज्यादातर लोगों को आप सुनेंगे पर्यटक ही बोलते हैं, दरअसल हिंदुओं पर हमला किया ये कहा जाना चाहिए। जब हम ये कहते हैं ना पर्यटकों पर हमला किया, तो ये समझिए कि हम सच को छुपाना चाहते हैं। जबकि हुआ क्या था, धार्मिक आधार पर पहचान कर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। न सिर्फ धर्म पूछा गया बल्कि सुनिश्चित किया गया कि वो हिंदू हैं, उसके बाद उनको मारा गया पॉइंट ब्लैंक रेंज से। भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने वाले आतंकियों को पाकिस्तान पीओके में पालता है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पालता है। वहीं पर ट्रेनिंग देकर भारत में हमले के लिए भेजता है। यह वही पीओके है जिस पर पाकिस्तान ने 1947-1948 में कब्जा करा था अवैध रूप से। भारतीय सेना 1 साल लड़ी, वो जीत रही थी, लगातार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आगे बढ़ रही थी, लेकिन नेहरू ने एक तरफा फैसला लेते हुए युद्ध विराम की घोषणा कर दी। आज जब पाकिस्तान से बदला लेने और पीओके पर वापस कब्जे की मांग देश भर में उठ रही है, तब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वो ऐतिहासिक गलतियां भी याद आ रही हैं, जब उन्होंने लगातार समस्या की अनदेखी करते करते इसे एक नासूर बना दिया। नेहरू ने वो गलतियां इसलिए की क्योंकि उनकी उमर अब्दुल्ला के दादा और फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला से दोस्ती थी। और ये समझिए कि सिर्फ जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी ही नेहरू के पास थी, बाकी सारी रियासतों को भारत में शामिल कराने की जिम्मेदारी सरदार पटेल के पास थी। तो वो सब सुलझ गई, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत के लिए उसकी जो समस्या थी वो नासूर बन गई, जो अब भी रिस रही है। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह से शेख अब्दुल्ला यानी उमर अब्दुल्ला के दादा की दुश्मनी थी। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। जिस वक्त वो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसी वक्त लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के गृह मंत्री थे। उन्होंने आजादी के बाद देश भर की निजी रियासतों का भारत में विलय करने का बीड़ा उठाया और देश भर की 562 रियासतों का भारत में विलय करवाया। लेकिन कहते हैं जम्मू कश्मीर के विलय का जिम्मा खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि नेहरू कश्मीरी थे। नेहरू के पूर्वज पंडित राज कौल कश्मीर के राजा फर्रुखसियार की स्कॉलरशिप पर सन 1716 में दिल्ली आए। उन्हें दिल्ली में रहने के लिए नहर के किनारे एक घर दे दिया गया। इसके बाद से ही उनकी अगली पीढ़ी का टाइटल नेहरू पड़ गया। बताया जा रहा है कि कौल ब्राह्मण पिता मोतीलाल नेहरू की संतान जवाहरलाल नेहरू को अपने पूर्वजों की जमीन से बेहद लगाव था, इसीलिए उन्होंने कश्मीर को भारत में विलय करने का जिम्मा जोर देकर सरदार पटेल के साथ से अपने हाथ में ले लिया। लेकिन नेहरू जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ उन्हें फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला से बहुत प्रेम था। जम्मू कश्मीर की राजनीति में पाकिस्तान का हस्तक्षेप 1947 में उस समय शुरू हुआ जब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने के लिए दबाव डालना शुरू किया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के इशारे पर हजारों कबायली कश्मीर में घुस आए। इस कबायली हमले ने कश्मीर की सूरत बदल कर रख दी। यह हमला 1 साल 2 महीने और 3 दिन तक चला। पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए इन कबायली हमलावरों ने लूटपाट, हत्या और बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया। उन्होंने मुजफ्फराबाद, डोमेल और उरी तक के इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद राजा हरि सिंह ने कश्मीर का भारत में विलय करने का फैसला लिया। जिसके बाद भारतीय सेना कश्मीर पहुंची और कबायलियों के कब्जे से पाकिस्तान को आजाद कराया। लेकिन इस विलय की काफी पेचीदा और लंबी कहानी है। कहा जाता है पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के हमले से काफी पहले से हरि सिंह जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करना चाहते थे, लेकिन नेहरू की शर्त थी कि वो विलय इसी शर्त पर करेंगे जब जम्मू कश्मीर की बागडोर उनके चहेते शेख अब्दुल्ला के हाथों में दी जाएगी। जुलाई 1947 में महाराजा हरि सिंह ने अन्य रियासतों की तरह भारत में शामिल होने के लिए कांग्रेस से संपर्क किया। इस पर नेहरू ने इनकार कर दिया। उसके बाद 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान हमलावरों ने कश्मीर क्षेत्र पर आक्रमण किया। दूसरी तरफ हरि सिंह
भारत में विलय का प्रस्ताव देते रहे और बार बार नेहरू उनके अनुरोध को ठुकराते रहे। 21 अक्टूबर को नेहरू ने आधिकारिक तौर पर महाराजा हरि सिंह के पत्र लिखकर कहा कि कश्मीर का भारत में विलय होना जरूरी नहीं है। उधर पाकिस्तानी सेना कश्मीर में तेजी से आगे बढ़ती रही। 26 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना ने श्रीनगर को घेर लिया। महाराजा हरि सिंह ने एक बार फिर से भारत में शामिल होने की बेताबी से अपील की, लेकिन नेहरू ने जवाब देने में बहुत देर लगाई। आखिरकार 27 अक्टूबर को शेख अब्दुल्ला पर नेहरू की मांग पूरी होने के बाद कश्मीर भारतीय संघ में शामिल किया गया। 1947 में पंडित नेहरू ने मामले को सरदार पटेल पर छोड़ने की बजाय जम्मू कश्मीर के विलय का जिम्मा खुद अपने हाथों में लिया और इसी दौरान 1947 से लेकर 1949 के बीच नेहरू कश्मीर को लेकर लगातार गलतियों पर गलतियां करते गए और कश्मीर को भारत में विलय होने के बावजूद आज तक उसका संपूर्ण विलय नहीं हो पाया। हिंसा का ऐसा दौर कश्मीर में शुरू हुआ कि आज तक जारी है। नेहरू के भाषणों और पत्रों से पता चलता है कि उनके निराशाजनक व्यवहार के कारण मामलों को निपटाने में देरी हुई और जम्मू कश्मीर के विलय को लगभग पटरी से उतार दिया गया। 24 जुलाई 1952 में एक भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने जिक्र किया था कि महाराजा हरि सिंह ने जुलाई 1947 में ही भारत से संपर्क किया था। हालांकि कश्मीर के विलय को औपचारिक रूप देने की बजाय नेहरू ने कश्मीर को एक विशेष मामला माना और कुछ और अधिक समय मांगा। नेहरू ने जानबूझकर कश्मीर को एक अनूठा मामला बना दिया जहां शासक शामिल होने के लिए तैयार था, लेकिन केंद्र सरकार ने विलय को अंतिम रूप देने में संकोच किया। नेहरू ने झूठा प्रचार किया कि शेख अब्दुल्ला राज्य की प्रमुख लोकप्रिय आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभाजन के बाद हुई हिंसा के बावजूद नेहरू जम्मू कश्मीर के विलय के लिए पूर्व शर्तों को बनाने पर अड़े रहे। वो चाहते थे महाराजा हरि सिंह भारत में विलय से पहले एक अंतरिम सरकार की स्थापना करें। वहीं नेहरू इस बात पर अड़े थे कि शेख अब्दुल्ला को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। पाकिस्तान के हमलावरों ने 20 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया, तेजी से राज्य के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान भी नेहरू शेख अब्दुल्ला को लेकर अपनी जिद पर अड़े रहे। यही देरी भारत के लिए महंगी साबित हुई, जिससे पाकिस्तानी सेना को अपनी स्थिति मजबूत करने और आगे बढ़ने का मौका मिला। 26-27 अक्टूबर की रात जब पाकिस्तानी सेना श्रीनगर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पहुंची थी, तब नेहरू को विलय स्वीकार करने में अपने पर भरोसा नहीं था। नेहरू पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के विलय की शर्त को अस्थायी बताते हुए इसका झूठा प्रचार किया और विलय की प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की और पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर पर लगातार कब्जा करती गई, जिसकी वजह से कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच 1 साल तक युद्ध चला। विलय के बाद नेहरू ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। 1 जनवरी 1948 को जब उन्होंने कश्मीर पर यूएनएससी में संपर्क करने का फैसला किया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी मामले में हस्तक्षेप करने का फैसला किया। भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग का गठन किया गया। नेहरू का कश्मीर पर उससे भी बड़ा ब्लंडर था संयुक्त राष्ट्र में जनमत संग्रह का संयुक्त राष्ट्र को एक तरफा सुझाव और अकेले लिया गया फैसला। ऊपर से कश्मीर में जनमत संग्रह को बाध्यकारी बनाने वाला नियम जोड़ दिया गया। 1 जनवरी 1949 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम दिया गया। बाद में नेहरू के चहेते शेख अब्दुल्ला के कहने पर कश्मीर को विशेष स्वायत्तता देने वाली धारा अनुच्छेद 306A को जोड़ा गया, जिसे आज हम 370 के नाम से जानते हैं। कश्मीर पर नेहरू की पहली बड़ी गलती थी पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष विराम। दूसरा, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना। मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने 7 दिसंबर 2023 को संसद में बोलते हुए कहा था, अगर संघर्ष विराम नहीं हुआ होता तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अस्तित्व में नहीं आता। नेहरू ने भी अपनी गलतियों को लिखित रूप में स्वीकार किया। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने अनुभव के आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि यूएन से किसी को संतोषजनक फैसले की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुझे लगा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम का फैसला अच्छा था, लेकिन यह सही तरीके से लागू नहीं हुआ। हम थोड़ा बेहतर कर सकते थे। कई बार मुझे लगता है कि हमने जो किया वो गलती थी। 24 जुलाई 1952 को संसद में दिए गए अपने भाषण में पीएम नेहरू कहते हैं,
पाकिस्तान सरकार लगातार कश्मीर में अपनी सेना होने की बात से इनकार करती रही। एक निराधार बात को तथा साफ झूठ को बार बार दोहराने की वजह एक अजीब घटना थी। संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा। वो आगे कहते हैं 31 दिसंबर 1948 को दोनों पक्षों ने युद्ध बंद करना मान लिया। उस समय से किसी बड़े पैमाने पर कोई सैनिक कार्रवाई नहीं हुई। नेहरू की इस गलती का मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में जिक्र किया था। उन्होंने नेहरू के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ही ले जाना था तो यूएन चार्टर 51 के तहत ले जाते, न कि चार्टर 35 के तहत। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 35 कहता है, यदि किसी विवाद में पक्षकार आपसी मतभेद से मामले को सुलझाने में सक्षम नहीं है और विवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरे में डाल सकता है, तो संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य उस विवाद को सुरक्षा परिषद या महासभा में ले जा सकता है। वही यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 में पक्षकार देश को अपने ऊपर हमले का बचाव करने की छूट देता है। यह चार्टर कहता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर कोई भी किस देश के आत्मरक्षा के अधिकार को छीन नहीं सकता, जब तक कि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा लेती। यदि किसी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश पर सशस्त्र हमला होता है तो वो देश व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से खुद का बचाव कर सकता है। चार्टर 51 के तहत भारत ने संयुक्त राष्ट्र से शिकायत की होती तो भारत के पास हमेशा के लिए अपने बचाव में पाकिस्तान को किसी भी हद तक सबक सिखाने का कानूनी अधिकार बना रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये सब कुछ हमारे महान नेहरू जी की वजह से हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।